इंसान की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उसकी अपनी जान होती है, जिसके अंदर वो उसकी हिफाजत के लिए बहुत ख्याल करता है कि किसी जगह तरीके से उसकी जान महफूज रहे। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ जिसका वो एक और ख्याल किया जाता है, वो है उसकी गाड़ी को महफूज बनाना। अमूमन आपने सुना होगा, क्या आपकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, या फलां शख्स बुलेट प्रूफ गाड़ी यूज़ करता है या नहीं करता है। क्या बुलेट प्रूफ वर्ड सही है? क्या बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं, या बुलेट रेजिस्टेंस गाड़ियाँ होती हैं? इन सब की मालूमात जानने के लिए आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाक आर्मरिंग की टीम से, और इनसे जानेंगे समझेंगे कि किस तरीके से कोई भी बुलेट रेजिस्टेंस गाड़ी तैयार होती है, और वो किस तरीके से लोगों की जान को और लोगों की माल को, चीज़ों को महफूज रख सकते में हेल्प करती है। आइए मुलाकात कराते हैं इनकी टीम से और इनसे जानते हैं कि कैसे तरीक़ेकार से एक गाड़ी तैयार हो। तो दोस्तों, इस वक्त आपने जिस चीज़ का नज़ारा देखा, ये एक आम आदमी की लैंग्वेज में G3 गन कहलाई जाती है, और यह 7 नॉट 62x51 का नंबर्स को दिया गया है। और बाकायदा जिस तरीके से ये शॉट किया गया सिर्फ 10 मीटर के फासले पे, और एक हमारी तरफ गिलास मौजूद है और दूसरी तरफ हमारे पास प्लास्टिक स्टील मौजूद है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोडक्शन हेड पाक आर्मरिंग के आमिर समदानी साहब, और हम इनसे जानेंगे कि कैसे किस लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है और क्या तरीक़ेकार है। तो बहुत शुक्रिया आमिर भाई, कामयाबी का सफ़र के अंदर गैस करने का। आमिर भाई, पाक आर्मरिंग क्या चीज़ है, और अभी हमने जो नज़ारा देखा, इसमें पाक आर्मरिंग ने किस लेवल की सपोर्ट प्रोवाइड करती है, किसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जब ये व्हीकल्स के अंदर लगे होते हैं? देखें जी, ये जो आपने देखा है ये लेवल B6 था, और मैक्सिमम लेवल जो होता है वो B7 है। B7 से ऊपर डिस्क्रीट आर्मर्ड व्हीकल नहीं बनती। तो हम माशाल्लाह से B6 लेवल की भी गाड़ियाँ बनाते हैं, B7 की भी बनाते हैं। जो B6 लेवल की है ये आपने देखा, ये 7.62x51 की प्रोटेक्शन देती है, और जो B7 की है वो 7.62x51 AP राउंड्स की देती है, जो आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड्स हैं। तो हम माशाल्लाह से दोनों किस्म की बनाते हैं। हम सिविलियंस के लिए भी बना रहे हैं गाड़ियाँ, और फोर्सेस के लिए भी बना रहे हैं। APCs भी, डिस्क्रीट आर्मर्ड व्हीकल्स, हर किस्म की गाड़ियाँ बना रहे हैं। ज़बरदस्त। 10 मीटर के फासले के ऊपर इसका एक टेस्ट किया गया, और बाकायदा हम यहाँ देख सकते हैं कि ये मिरर को वो पियर्स नहीं कर सका और वो गुज़र नहीं सका। तो क्या ये अगर हम रियल उस सिनेरियोज़ में देखते हैं और लोगों को देखते हैं, जब प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अपनी गाड़ियों को बाकायदा बुलेट रेजिस्टेंस बनाते हैं और वो उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है लाइफ के अंदर, और क्या चीज़ें आप समझते हैं कि ना ये किस लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होगी जब कोई अपनी गाड़ी के अंदर लगाता है? देखें, आपने जो देखा ये भी लाइव ही था। ये इसमें कोई वो नहीं था, ऐसे ही ये लाइव ही था, बिल्कुल ऐसे ही प्रोटेक्शन देती है। असल में ग्लास टूटेगा, ग्लास तो टूटेगा, ज़ाहिर है 4 लेयर्स ग्लास की हैं, मगर पेनिट्रेट नहीं करनी चाहिए गोली। तो इसमें कोई पेनिट्रेशन नहीं है। आपने पीछे की साइड से देखा इसको। और रियल लाइफ में हो चुके हैं, हमारी 13-14 गाड़ियों पे अटैक हो चुके हैं, बम ब्लास्ट हो चुके हैं, और अल्लाह का शुक्र है कोई लाइफ नहीं लॉस हुई, माशाल्लाह। सब सेव हुई हैं। इवन बम ब्लास्ट भी हुए हैं, उसमें भी लाइफ सेव हुई हैं। ज़बरदस्त। और माशाल्लाह से हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही है, और हम अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं। बहुत ज़बरदस्त। ये प्लास्टिक स्टील है, ये किस लेवल की प्रोटेक्शन गाड़ियों में कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या तरीक़ेकार है, कैसे प्लेस होता है? क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये एक जगह पे भी हल्का सा भी, मतलब हम कहते हैं ना कर्व आया हो कोई, वो भी नहीं आया, हालांकि 10 मीटर का फासला था, और ये बिल्कुल यहाँ से इस पर बुलेट जो है वो मूव कर गई है दूसरी जगह पे। जी, ये 10 मीटर जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये 120 mm का ट्रायंगल होता है जिस पर टेस्ट किया जाता है। 3 गोलियाँ 120 mm के ट्रायंगल में मारी जाती हैं, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और ये आप देखें, इसमें स्टील में डेंट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं है।
तो ये माशाल्लाह से हमारे जितना स्टील और ग्लास होते हैं ये सारे सर्टिफाइड होते हैं। और गाड़ी में हम 6 साइड प्रोटेक्शन देते हैं, पूरा कैप्सूल बनता है ज़बरदस्त। और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ते हम जहाँ से रिकोशे होके भी गोली आए या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट गाड़ी के अंदर आ सके। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो ये जो व्हीकल्स आपने कहा लेवल 6 और लेवल 7 के व्हीकल्स को आप बाकायदा तैयार करते हैं, तो लेवल 6 में कौन-कौन सी व्हीकल्स आ जाती हैं? लेवल 7 में कौन-कौन सी व्हीकल्स आती हैं? मोस्टली जो लोग रेट्रोफिट कराते हैं उसमें हाइलक्स है हुँ, और लैंड क्रूज़र है। ज़्यादातर यही गाड़ियाँ हैं। छोटी गाड़ियाँ भी सेडान भी करवाते हैं मगर बहुत कम है, क्योंकि सेडान अंडर पावर है थोड़ी-सी हमारे जो लोकल असेंबल्ड हैं। सबसे ज़्यादा ये होती हैं। फिर जब आप B7 पे जाते हैं तो B7 के लिए फिर आपको इंजन पावर ज़्यादा चाहिए, हुँ, क्योंकि वो वेट ज़्यादा हो जाता है, ग्लास की थिकनेस बढ़ जाती है, स्टील की थिकनेस बढ़ जाती है। तो वो मिनिमम जो है वो लैंड क्रूज़र होती है, उससे कम गाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्कुल वो फिर सही। अंडर पावर हो जाती है गाड़ी। सही, ज़बरदस्त। पाक आर्मरिंग आपने बनाई ख़ास तौर के ऊपर एक मिशन के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ कि आपका एक ही मिशन रहेगा, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपने ज़िंदगियाँ बचानी है। कितने साल हो गए और क्या एक्सपीरियंसेस रहे? क्योंकि मुस्तकिल नई इनोवेशन आती रहती है, चाहे आर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, क्योंकि सामने वाला जो है वो किसी ने किसी की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करना है, तो वो नई डिफरेंट टाइप के एम्यूनेशंस को इस्तेमाल करेगा, गन्स को इस्तेमाल करेगा और उससे हमला करेगा। तो अभी अगर हम इसको देखें तो इसकी बुलेट का साइज़ ही अच्छा खासा होगा, तो जी, वो भी ये जी। देखें आप, ये है, ये हाँ, 702 × 51 की बुलेट सही, है। ज़बरदस्त। ये अ, अब इसका ये पियर्स हमने अभी ना कट फाइल जाना की है। जी, बिल्कुल, इसका जी, पियर्स ना कट जाना और सिर्फ़ 10 मीटर के हालाँकि जी, फ़ासले से कोई ज़्यादा जी, फ़ासला भी नहीं है। ये बड़ी कामयाबी की जी, बात है। तो जी। जिस टाइम पे पाक आर्मरिंग फ़ॉर्म हुई थी, क्या विज़न था, कॉन्सेप्ट था और किस प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट ये फ़ॉर्म हुई? देखें 2012 में फॉर्म हुई थी पाक आर्मरिंग, और उस वक्त आपको हालात पता है बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और स्नैचिंग और टेररिज्म और ये आपको पता है हालात बहुत ज़्यादा उस वक्त ख़राब थे। तो हमारा यही एम था कि लोगों को जितनी प्रोटेक्शन दे सकते हैं हम, वो हम दें, और माशाल्लाह से हमें उसमें बहुत कामयाबी हुई है। 12 साल का सफ़र है हमारा और ज़बरदस्त। बहुत कामयाब सफ़र है। बहुत ज़बरदस्त। तो ये अमूमन ऐसा होता है कि जब हम भी पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर देखते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी लेवल की एलीट क्लास होती है, या हम कह लें डिग्नेटरीज़ होते हैं, या हम कह लें कि वीआईपीज़ होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा थ्रेट्स मिलते हैं कि उनके साथ ये हो जाएगा। तो जब लोग आपकी तरफ आते हैं और तो कॉमन रिक्वेस्ट क्या आती है, जो लोग अपनी व्हीकल्स को लेके आते हैं, कहते हैं कि यार हमें ये वाली चीज़ की प्रोटेक्शन चाहिए। देखिए यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बड़े वेपन्स बहुत आम हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स आम हैं। कोई एक गार्ड भी होता है तो उसके हाथ में क्लैशनकोफ तो मिनिमम होती है। तो फिर ज़ाहिर है, फिर जब वेपन इतना आम होता है तो फिर थ्रेट लेवल भी आपका हाई हो जाता है। तो उस हिसाब से थ्रेट लेवल हाई है। हमारी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है वो B6 लेवल है। स्ट्रीट क्राइम्स में भी वेपन ऑटोमेटिक यूज़ होते हैं। लोगों के कम से कम ये होता है कि स्ट्रीट क्राइम में, किडनैपिंग में, उससे वो बचें। कराची में ये थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए लोगों को B6 लोग गाड़ियाँ बनवाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने हमने सब ने एक चीज़ को ज़्यादा देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो बड़े कीमती लोग हैं, इसके अंदर अपनी जी, बिल्कुल। जान को खो गए, जी, और जिनकी जो गाड़ियां हैं वो बुलेट रेजिस्टेंस व्हीकल नहीं थी और कन्वर्ट नहीं हुई थी, वो अपनी जान को खो गए और वो गलतियां वो कर गए और जो वो नहीं हो सकता। तो लोगों की अमूमन एक मिथ कही जाती है कि यार कहने को बुलेट रेजिस्टेंस है, लेकिन हालांकि हमने जो अभी यहाँ देखा वो बड़ा बिल्कुल एक लाइव एक ऐसा था कि जिसमें वो कोई चीज़ पियर्स नहीं कर रही। तो अमूमन ऐसी मिथ कब आती है, ऐसा आपको चैलेंज करने का सामना आता होगा कि भाई नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बुलेट रेजिस्टेंस इतनी आसानी से बना दी जाए गाड़ी। देखें लोगों में जो एक मिसकंसेप्शन है ना, वो ये है कि ये बुलेट प्रूफ है। हम्म, प्रूफ कोई चीज़ नहीं है, हम्म, रेजिस्टेंट है। वो एक सर्टेन लेवल तक रेजिस्ट करती है, उसके ऊपर का वेपन है। अब हम्म, जैसे ये 7.62 × 51 तक की प्रोटेक्शन देती है, हम्म, अब इससे ऊपर के वेपन हैं, हम्म, 7.62 × 54 भी है, हम्म, उससे ऊपर के भी हैं। तो ऑब्वियसली उसकी प्रोटेक्शन ये नहीं देती। अच्छा, तो वो एक लेवल तक प्रोटेक्शन है। लोग ये समझते हैं कि बुलेट प्रूफ है तो हर चीज़ से हम्म, बच गए, वो ऐसा नहीं है। सही, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। तो हम ये देख सकते हैं आगे चल के
कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट कैसे होती है और किस तरीके से व्हीकल तैयार की जाती है बिल्कुल बिल्कुल और वो किस लेवल पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल सही बिल्कुल। है। तो दोस्तों हम लोग जाएंगे एक ब्रेक पे और इस ब्रेक के बाद हम आपको एक विज़िट कराएंगे कि किस तरीके से पूरी एक बुलेट रेजिस्टेंस व्हीकल तैयार होती है और उसका तरीक़ेकार क्या है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो जाइएगा नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद और हम जानते हैं कि कैसे ये गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर समदियानी। सर, ये ख़ास तौर पे व्हीकल एक पूरी मेरे सामने खड़ी है, जो बिल्कुल डिसेंबल हुई हुई है और कोई भी चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो जब आप एक बुलेट रेजिस्टेंस व्हीकल तैयार करना शुरू करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है और सबसे पहला स्टेप क्या है जब आपके पास कोई गाड़ी तैयार होने के लिए आती है? जब हमारे पास सबसे पहले गाड़ी आती है तो हम उसको सबसे पहले ये देखें आप, इस पर ब्लैक रैप लगा हुआ है, हम उसको रैप करते हैं सबसे पहले कि गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस या कोई चीज़ ऐसी ना लगे जिससे उसका पेंट ख़राब हो। उसके बाद हम गाड़ी को स्ट्रिप करते हैं, अंदर से सारी चीज़ें निकाल देते हैं, सीटें, कारपेट, छत, पिलर, सब कुछ, डैशबोर्ड, सारी वायरिंग, सब कुछ निकाल देते हैं इसमें से। उसके बाद आप जैसे देख रहे हैं फ्लोर इसका हुआ है, प्लेटिंग हुई हुई है, बैक है, दोनों सारी साइडें हैं, ये फायरवॉल है, छत है, पूरी 6 साइड से ये आर्मरिंग होती है इसकी। अच्छा। इसके आगे फेंडर्स आप देखें वो भी हुए हुए हैं, रेडिएटर के सामने ग्रिल लूअर्स वाली बनी हुई है, तो बिल्कुल ये हर तरफ से ये। अच्छा, तो अब जब आप इसके अंदर प्रोटेक्शन लगा रहे होते हैं तो वो कौन सी लेयर्स होती हैं जो इसके अंदर प्रोटेक्शन के अंदर आती हैं और वो आप पहले एक स्टेप के बाद जब सामान सारा डिसेंबल कर दिया तो अब आप इसके अंदर कितनी लेयर लगाते हैं, क्या अंदर का मैकेनिज्म कैसा होता इसके है? हम करते ये हैं कि इसकी सारी ड्राइंग्स जो हैं वो ऑटोकैड पे बनी होती हैं हमारे पास। अच्छा। हम इसकी लेज़र कटिंग करते हैं, वाह। पूरी किट इसकी कटती है साइज़ के हिसाब से, ज़बरदस्त। फिर उसको यहाँ पे वेल्ड किया जाता है इसमें ज़बरदस्त। बॉडी के अंदर। जहाँ पे इसके जॉइंट्स आते हैं उसको ओवरलैप से कवर किया जाता है कि वहाँ से अच्छा। कोई गोली या कोई चीज़ अंदर ना आ सके। अच्छा। और इस तरह ये सारी पूरी की पूरी इसकी प्लेटिंग होती है यहाँ पे, ये प्लेटिंग का डिपार्टमेंट है हमारा। यहाँ से जब निकलेगी तो पेंट शॉप में जाएगी, वहाँ पे इस पे एंटी रस्ट पेंट किया जाएगा पूरी प्लेटिंग के ऊपर। उसके बाद फिर ये जाएगी फिटिंग में, और फिटिंग में जब जाएगी तो फिर इसमें सीटें, कारपेट, इसकी सारी चीज़ें ट्रिम करके, क्योंकि ये अंदर से इसका साइज़ छोटा हो गया, 3 से 4 इंच रूम इसका छोटा हो गया है, तो फिर वो जो छोटा हुआ है उसके हिसाब से उसको फिर ट्रिम करके दोबारा सारी चीज़ें रीसाइज करके लगाई जाती हैं इसमें। हाँ, ये बड़ा एक क्रिटिकल प्रोसेस है कि हर चीज़ की रीसाइजिंग स्पेशलाइज्ड जॉब है, क्योंकि ये एक बिल्कुल एक तरीके से नए अंदाज से नए उसके कपड़े बना देना, उसको सब कुछ तैयार करना, एक नई तरीके से डेवलपमेंट हो रही होती है और वो चीज़ जा रही होती है। ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। जब ये कोई कार आती है तो इसकी आप कोई प्लानिंग करते हैं पहले से कि अब हमें किस लेवल की प्रोटेक्शन इसके अंदर रखनी है, क्या तरीक़ेकार डालना है, ये इसको किस पर्पस के लिए बिल्ड करना है, तो कोई पहले से प्लानिंग होती है उसके लिए और उसके मुताबिक पूरी कार को तैयार किया जाता है? देखिए, ये प्लानिंग ऐसे होती है कि जो हमारा क्लाइंट होता है ना, ये उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाते हैं। अब फॉर इंस्टेंस ये लेवल B6 की गाड़ी है, अगर क्लाइंट आके B7 कहेगा ना कि मुझे हाइलक्स B7 कर दें, वो नहीं हो सकती, वो हम एक्सक्यूज़ कर लेते हैं। सही है। क्योंकि अंडर पावर हो जाएगी गाड़ी, वेट ज़्यादा हो जाएगा, इंजन पावर कम हो जाएगी। सही तो है। हम वो रेशो के हिसाब से उसको बताते हैं कि आपको इस लेवल के लिए ये गाड़ी सूटेबल रहेगी। सही है। तो B6 और B7 में मटेरियल का क्या फ़र्क आता है? मटेरियल का फ़र्क ये है कि इसमें स्टील जो है वो 6.5 mm यूज़ होता है B6 में, B7 में 10 mm है। 10 mm। तो वो थिकनेस जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। फिर ग्लास की थिकनेस में फ़र्क आ जाता है, तो उसकी वजह से वेट में फ़र्क आ जाता है। सही है। और उसमें ग्लास कौन सा है B6 के अंदर और B7 में? जो हम B6 में यूज़ करते हैं वो 45 mm है, 42 से 45 mm तक यूज़ करते हैं, और फिर जो B7 में है वो 55 से 65 mm तक यूज़ करते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है कि जैसी गाड़ी है उसके हिसाब से वो पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल। तो जब आप ये चीज़ असेंबल कर देते हैं
तो इसका कोई टेस्ट भी किया जाता है कि ये सही तरीके से हमने इसको सिक्योर कर लिया है, क्या कर लिया, तो इसका कोई टेस्ट भी होता है बकायदा? देखें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे स्टील का टेस्ट है तो हाँ। जब हम इंपोर्ट करते हैं स्टील, हम्म, उस वक्त हम उसमें से रैंडम सैंपल्स लेके उसको टेस्ट करते हैं। अच्छा। ग्लास है उसको भी टेस्ट किया जाता है इसी तरह। हम्म, फिर हमारे पास जो मैन्युफैक्चरर है उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स और वो हाँ। सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके, ज़बरदस्त, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स वो देते हैं। ज़बरदस्त। गाड़ी जब असेंबल होती है उसके बाद उस